हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल सॉल्यूशंस। और हमारे 2 मिनट सुपर फंडा सीरीज में हम आपको ट्रिक्स और टिप्स बताते रहते हैं कि कैसे आप एक्सेल में काम करने को इंटरेस्टिंग और क्विक बना सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे आप एक टाइम टेकिंग काम को, जिसमें आपको 10 से 15 मिनट लग रहे हैं, उसमें मैक्रो का इस्तेमाल करके किस तरीके से वो काम कुछ सेकंड्स के अंदर आप कर सकेंगे। जैसे यहाँ पर मेरी स्क्रीन अगर आप देख पा रहे हैं तो स्क्रीन के अंदर देखिए एक डेटा है। मान लीजिए आपको ये डेटा रोज मिलता है, जब आप ऑफिस जाते हैं और ये डेटा मिलता है। और इस डेटा को आपको इस तरीके के डेटा में जो साइड में उसके है, इस तरीके की टेबल में कन्वर्ट करके आपको भेजना पड़ता है। इसमें देखिए डेट का फॉर्मेट अलग है, इसमें डेट का फॉर्मेट आप चेंज कर रहे हैं। ऊपर हेडिंग को आप मर्ज करके और आप इसकी फॉर्मेटिंग्स चेंज कर रहे हैं। आप यहाँ पर कलर दे रहे हैं, बॉर्डर्स लगा रहे हैं। उसके बाद लास्ट में परसेंटेज का कॉलम एक ऐड कर रहे हैं। परसेंटेज का कॉलम ऐड करने के बाद उसमें परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। नीचे आप इसका शिपिंग का टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये सारा करके आप अपनी रिपोर्ट एक भेजते हैं। अब इसको देखिए, करने के लिए आपको आराम से 10 से 15 मिनट लगेंगे। और इसको करने के बाद आप इसको मेल करते हैं, रोज इस पे काम करते हैं। लेकिन सपोज ये काम आपको डेली करना है फ्रेंड्स, तो हम इसको मैक्रो के इस्तेमाल से 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं प्रतिदिन। अब वो कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ। कर सकते हैं, ये मैंने एक नई शीट खोली है मैक्रो 1 के नाम से, और यहाँ पर मैंने कुछ डेटा रखा है। अब इस डेटा को, रॉ डेटा को हमें फॉर्मेट करना है। इस रॉ डेटा को फॉर्मेट करने के लिए मैं रोज इस पे काम करूंगा, या फिर मैं एक मैक्रो क्रिएट करूंगा। तो मैं डेवलपर टूल में जाता हूँ, डेवलपर टूल को क्लिक किया और यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो का ऑप्शन है। ये रिकॉर्ड मैक्रो आया और यहाँ पर जाके मैं अब एक नया मैक्रो बनाऊंगा। इसका मैं कुछ भी नाम रख सकता हूँ, मैक्रो 1, मैक्रो 2, मैक्रो 3, मैक्रो फॉर्मेटिंग में कुछ भी नाम रख सकता हूँ। मैं इसका नाम अभी मैक्रो 3 रख देता हूँ। मैंने स्पेस किया, मैक्रो 3 इसका नाम रखा। 1 सेकेंड, मैक्रो 3, ये इसका नाम हो गया। अब वो पूछ रहा है कि इसको आप कहाँ चलाना चाहते हैं। मैंने इसको बोला कि मैं इसी वर्कबुक में के लिए इसको चलाना चाहता हूँ। मैं इसका एक शॉर्टकट भी बना सकता हूँ। कोई अगर मैं चाहूँ तो मैं इसका शॉर्टकट भी इसके अंदर क्रिएट कर सकता हूँ। और उस शॉर्टकट के द्वारा भी मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ। अगर मेरे को ये मैक्रो चलाना हो तो मैं अगर इसमें कंट्रोल F लिख दूं तो ये कंट्रोल F के द्वारा भी ये मैक्रो चलेगा। उसके बाद दिस वर्कबुक की बात होगी। डिस्क्रिप्शन में टेबल फॉर्मेटिंग मैं लिख सकता हूँ कि किस लिए बनाया था, ताकि बाद में मुझे याद रहे कि मैक्रो मैंने क्रिएट क्यों किया था। और उसके बाद मैं ओके कर दूंगा। तो आपने देखा मैं रिकॉर्ड मैक्रो में गया था। अब वो रिकॉर्ड मैक्रो का बटन स्टॉप रिकॉर्डिंग करके लिख के आ रहा है, मतलब उसने अब रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया। मैं इस एक्सेल शीट पे अब जो जो काम करूंगा उसको वो रिकॉर्ड करता चला जाएगा। तो आप देखिए मैं इसके अंदर क्या क्या काम कर रहा हूँ। मेरे को हेडिंग को मर्ज करना है। मैं यहां से यहां तक ले गया और मैंने इसको मर्ज कर दिया। मर्ज करने के लिए होम पे गया मैं, और यहाँ पर जाके मर्ज एंड सेक्शन में मैंने इसको मर्ज किया। मर्ज करने के बाद मैंने इसको ब्लू बैकग्राउंड दिया। मैं ये जो जो चीजें करते जा रहा हूँ फ्रेंड्स, वो सारा कुछ इसमें रिकॉर्ड होता जा रहा है। उसके बाद मैंने इसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद मैंने इसका साइज बढ़ा दिया। ये फॉर्मेटिंग मैं कर रहा हूँ इसके अंदर। उसके बाद जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर भी मुझे कुछ फॉर्मेटिंग करनी है, बट यहाँ पर मेरे को पहले परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो वो मैं लिख लेता हूँ कि मैं यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा। यहाँ पर इसका टोटल है शिपिंग का, मेरे को तो यहाँ फॉर्मूला लगा के मैं इसका टोटल भी कर लेता हूँ। एक फॉर्मूला मैं यहाँ पर इसको देता हूँ कि भाई यहाँ पर आके आप परसेंटेज निकालना कि टोटल शिपिंग का इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो एक मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी लगाया। फंक्शन F4 करके इसको फ्रीज करूंगा, आप सब जानते हैं। फ्रीज करने के बाद ये अभी डेसिमल में है, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये सारा काम मेरे को रोज करना पड़ेगा, लेकिन अभी क्योंकि मैं मैक्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एक बार करने से ये काम मेरे को बार बार हो जाएगा। यहाँ पे मैंने देखा डेट जो है अलग फॉर्मेट में आया है, तो मैं जाके इसका डेट भी चेंज करूंगा। यहाँ जाऊंगा और मैंने इसको शॉर्ट डेट फॉर्मेट से डेट भी चेंज कर ली। उसके बाद अब मैं इसका जो पहला कॉलम है इसको भी मेरे को थोड़ा अलग रंग देना चाहिए, क्योंकि हेडिंग्स है। तो मैं इसको येलो कर लेता हूँ और जो मेरा टेक्स्ट है उसको रेड कर लेता हूँ। रेड करने के बाद इसको भी बोल्ड कर देता हूँ। बोल्ड करने के बाद मैं थोड़ा इसका साइज बढ़ा देता हूँ। उसके बाद अब मैं पूरे के पूरे एरिया को जाके बॉर्डर कर देता हूँ। बॉर्डर कर देता हूँ इस तरीके से। हम इसको फॉर्मेटिंग करते चले जा रहे हैं। लास्ट की जो ये चीज़ें हैं इनको भी मैं थोड़ा सा कलर और वो दे देता हूँ। आई गिव देम येलो, रेड एंड बोल्ड। बोल्ड कर दिया हमने। बोल्ड करने के बाद अब मैं इनको चाहता हूं कि 2 डेसिमल में आए। ये अजीब लग रहे हैं, ज़्यादा डेसिमल में आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमने इनके डेसिमल्स हटा दिए। और ये अब मेरी रिपोर्ट तैयार हो गई। इस तैयार रिपोर्ट को मैं अब अगर यहाँ पर
क्लिक करूँगा तो इस स्पेसिंग के हिसाब से ये भी खुल गया और ये मेरी एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार हो गई। अभी मैं चाहूँ तो इसके बॉर्डर्स को थोड़ा थिक बॉर्डर्स भी कर लेता हूँ ताकि वो थोड़ा और अच्छा लगता है। ये मैंने कर लिया, इसका भी मैंने एक थिक बॉर्डर कर दिया और इसका भी मैंने एक थिक बॉर्डर कर दिया। ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर तैयार कर ली। जो मेरे को समझ में आ रहा है वो सारी फॉर्मेटिंग और जो सारा कुछ मेरे को इस रिपोर्ट के लिए चाहिए वो सारा कुछ मैंने यहाँ पर तैयार कर दिया और ये मेरी प्रॉपर एक रिपोर्ट बन गई है। ये मेरी टेबल बहुत सुंदर सी बन गई और अब मैं जाके डेवलपर टूल में ही उसको बोलूँगा कि स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दो। स्टॉप रिकॉर्डिंग हो गई, अब मेरा मैक्रो बन चुका है। अब मैं दूसरे दिन ऑफिस पहुंचता हूँ, ये मेरी 1 तारीख की रिपोर्ट है। कल मैं 1 अगस्त को ऑफिस आ रहा हूँ। 1 अगस्त को मैं ऑफिस पहुंचा, या आज की तारीख ले लेते हैं, 31 जुलाई को मैं ऑफिस आया और 31 जुलाई को मुझे वो रिपोर्ट बनानी है। मैंने इस शीट का नाम दिया 31 जुलाई, 31 जुलाई को रिपोर्ट बनानी है। मेरे पास नया डेटा ये आके रखा हुआ है, इस डेटा के ऊपर मुझे काम करना है। मैंने इस डेटा को यहाँ से कंट्रोल सी किया और नई 31 जुलाई की सीट पर लेके चला गया। A1 सेल में मैंने जाके वो डेटा अपना पेस्ट कर दिया। अब देखिए मेरे को जो काम करने में इतना समय लगा था, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, वो देखिए मैं मैक्रोज पे गया, मैक्रो 3 मेरा यहाँ सेलेक्टेड है और मैं उसको सिर्फ यहाँ पर एक बटन दबाऊंगा। देखिए रिपोर्ट बनानी है, सब कुछ करना है मेरे को। ये डेटा मेरे पास आया है, रॉ डेटा है, इसमें कॉलम नहीं है, परसेंटेज नहीं है, कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अब मेरे को उसी पे काम करना है जिसमें मेरे को काफी समय लगा था बनाने में। अब मैं इसको मैक्रो रन करता हूँ और देखिए क्या होता है। मैंने ये रन का बटन क्लिक किया और ये देखिए आपकी आंखों के सामने ये नई रिपोर्ट बन के तैयार हो गई। ये दूसरे कस्टमर्स हैं। अगर आपको मैं पिछली शीट पे ले जाऊं तो यहाँ पर देखिए टोटल 3059 था, ग्वालियर, बनारस ये नाम थे। और यहाँ पर जाएंगे तो आप ये चेन्नई, पुणे, ये नई जो आपका डेटा थी उसके ऊपर रिपोर्ट आपकी 1 सेकंड के अंदर बन गई। अब मैं फिर से उस डेटा को एक बार और कॉपी करके आपको एक जगह और दिखा देता हूँ। मैंने कंट्रोल सी किया, मैं इसमें एक शीट इंसर्ट करता हूँ और एक नई शीट में जाके डेटा पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी। और यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि मैंने इस मैक्रो का एक कोडिंग भी दी थी। मैंने इसको एक नाम दिया था कंट्रोल एफ। अब आप देखिए मैंने इसमें कोई बटन दबाने की बजाय, मैक्रो दबाने की बजाय मैं कंट्रोल एफ प्रेस करता हूँ, कंट्रोल एफ। ये देखिए ये नई शीट पे भी मेरा काम 1 सेकंड के अंदर हो गया फ्रेंड्स। तो एक बार आप मैक्रो रिकॉर्ड कर लेंगे, आपका जो काम है बहुत देर का वो आप सेकंड्स में कर लेंगे और आपके ऑफिस में आपका इंप्रेशन बनेगा, आप बहुत इफिशिएंट दिखे जाएंगे। और जो काम लोग 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में कर रहे हैं वो काम आप कुछ सेकंड्स में करके अपने बॉस को भेज देंगे और आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। और अगर आप कुछ देर में ही भेजना चाहते हैं तो आप उस समय को बचा के एक कप कॉफी पी के आ सकते हैं और फिर उस रिपोर्ट को भेज सकते हैं। क्योंकि इतनी जल्दी आपने रिपोर्ट भेज दिया तो कोई सोचेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि इतनी तेज काम तो कोई भी नहीं विश्वास कर पाएगा कि इतनी स्पीड से आपने इतना बड़ा काम करके भेज दिया है। तो उसके बीच में आप एक कप कॉफी पी के आ सकते हैं और उसके बाद अपनी रिपोर्ट भेज सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।